हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्लेक लाइवली और जस्टिन बाल्डोनी के केस के बारे में। केस ऑफिशियली सेटल हो चुका है। ब्लेक लाइवली का लॉसूट अगेंस्ट वेफेयर स्टूडियोज सेटल हो गया है ट्रायल से पहले ही, 2 हफ्ते पहले, कोर्ट रूम में जाने से पहले। ये एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी क्योंकि ऑनेस्टली बहुत कम लोगों ने सोचा था कि ये सेटल होगा, स्पेशली इतने क्लोज टू ट्रायल डेट के बाद, स्पेशली जब ब्लेक पब्लिकली बोल रही थी कि वो डू इट फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन टाइप स्टेटमेंट्स दे रही थी। लेकिन ये हो गया है, तो पूरा ब्रेकडाउन करते हैं क्या स्टेटमेंट था, क्या वो एक्चुअली कहती है और इस सेटलमेंट का क्या मतलब है दोनों साइड्स के लिए। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ ऐसा था पार्टीज की तरफ से जॉइंटली रिलीज्ड। द मूवी इट एंड्स विद अस इज अ सोर्स ऑफ प्राइड टू ऑल ऑफ अस हु वर्क टू ब्रिंग इट टू लाइफ, raising awareness and making a meaningful impact in the lives of domestic violence survivors and all survivors is a goal that we stand behind. We acknowledge the process presented challenges and recognize concerns raised by Miss Lively deserved to be heard. We remain firmly committed to workplaces free of improprieties and unproductive environments. It is our sincere hope that this brings closure and allows all involved to move forward constructively and in peace, including a respectful environment online. ये स्टेटमेंट बहुत केयरफुली वर्डेड है और जो चीज़ मिसिंग है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना जो है। स्टेटमेंट को प्रॉपरली डिकोड करते हैं। पहली चीज़ जो नोटिस करो, ये स्टेटमेंट ने कभी नहीं कहा कि जस्टिन बाल्डोनी या वेफेयर ने कुछ गलत किया। कंसर्न्स रेज्ड बाय मिस लाइवली डिजर्व्ड टू बी हर्ड। ये एक्नॉलेज करना है कि कंप्लेंट फाइल करने का राइट था उनका, ये नहीं कह रहा कि कंप्लेंट वैलिड या एक्यूरेट था। दूसरी चीज़, प्रोसेस प्रेजेंटेड चैलेंजेस। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है जिसमें इसेंशली कहा जा रहा है कि सिचुएशन मैसी थी लेकिन कोई ब्लेम डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा। तीसरी चीज़, रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट ऑनलाइन। ये शायद सेटलमेंट का एक कंडीशन था कि दोनों साइड्स के सपोर्टर्स ने जो हरासमेंट एक दूसरे को किया वो बंद हो। ये जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में बोथ कैंप्स के ऑनलाइन बिहेवियर काफ़ी टॉक्सिक हो गए थे। एंड फाइनली, फाइनेंशियल टर्म्स पब्लिकली नहीं बताए गए। क्या किसी ने किसी को पैसा दिया? क्या ये सिंपल वॉक अवे सेटलमेंट थी? हम शायद कभी नहीं जानेंगे इसके बारे में। अब जस्टिन बाल्डोनी की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। जस्टिन इस केस से एसेंशियली he won the legal battle. ऑलरेडी जब समरी जजमेंट में उनके अगेंस्ट ऑलमोस्ट सब क्लेम्स डिसमिस हो गए हैं। उनका पर्सनल लायबिलिटी ज़ीरो था। वेफेयर स्टूडियोज, TAG, PR फॉर्म और इट एंड्स विद अस मूवी LLC, ये 3 एंटिटीज सर्वाइविंग क्लेम्स के अगेंस्ट थी। जस्टिन पर्सनली किसी भी सर्वाइविंग क्लेम में डिफेंडेंट नहीं थे। तो जस्टिन के पर्सपेक्टिव से ये सेटलमेंट उनके लिए एक्चुअली एक रीजनेबल आउटकम है। वो ट्रायल के थ्रू और स्ट्रेन नहीं उठाना चाहते होंगे। उनके पास बच्चे हैं, फैमिली है। ये केस पब्लिकली उनके पर्सनल लाइफ के बहुत क्लोज आ गया था। डेपोजिशन में उनके साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था उससे एक्चुअली एंटेगोनिस्टिकली यूज़ किया गया था अपोजिट साइड ने। कोई भी इंसान वो एक्सपीरियंस दोबारा नहीं चाहेगा और इम्पोर्टेंटली ये उन्हें ऑफिशियली क्लियर करता है इस केस से। वो मूव ऑन कर सकते हैं, करियर इवेंचुअली उनका रिकवर हो सकता है, शायद स्लोली, शायद स्लो बर्न, लेकिन चांसेस हैं। नाउ ब्लेक की पोजीशन और क्यों सेटल किया, ये वो एंगल है जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। ब्लेक कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर 13 पोस्ट दे रही थी, मैं ये दुनिया के बच्चों के लिए कर रही हूँ और मैं ट्रायल के लिए रेडी हूँ, और फिर सेटल कर लिया। क्या बदला? कुछ चीज़ें। डेपोजिशन में अपेरेंटली इनकन्सिस्टेंसीज थी। TMZ ने एक स्टोरी रिपोर्ट की जिसमें डेलीज मूवी का रो फुटेज डिलीट करने के बारे में डिस्क्रिपेंसी था। ब्लेक ने डेपोजिशन में कहा कि उन्होंने किसी से डेलीज डिलीट करने के लिए नहीं कहा, लेकिन रिपोर्टेडली एक और विटनेस या डॉक्यूमेंट था जिसमें एग्जैक्टली यही था। अगर ये डेपोजिशन में लाइव प्रूव होता, पर्जरी का इशू अलग से शुरू हो जाता, विच इज़ अगर आप कोर्ट में लाई बोलो। और ये सिर्फ वही था जो पब्लिकली सरफेस हुआ। पूरी डेपोजिशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अंदर और क्या था, क्या और इनकन्सिस्टेंसीज निकली, वो हमें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन क्लियरली कुछ ऐसा था जो ब्लेक की टीम को अनकंफर्टेबल कर रहा था ट्रायल के बारे में। एक और रियलिटी, ट्रायल में ब्लेक को सिंपैथेटिक बनाना पड़ता जूरी के सामने और पब्लिक परसेप्शन ऑलरेडी काफ़ी शिफ्ट हो गया था उनके अगेंस्ट।
हर इंटरव्यूज़, मार्केटिंग कंट्रोवर्सीज, ओपरा, पहले वाली वाइब, ज्यूरी ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, वो भी सोशल मीडिया देखते हैं, वो भी परसेप्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये ब्लेक के लिए काफ़ी रिस्की होता। एंड फाइनेंशियल रियलिटी ऑफ गोइंग ट्रायल, ये वो एंगल है जो कम डिस्कस होता है। फेडरल ट्रायल्स इंसेनली एक्सपेंसिव होते हैं, अटर्नी फीस, एक्सपर्ट विटनेसेस, प्रिपरेशन टाइम, ये सब मिलियंस में होता है। अगर ब्लेक ट्रायल जाती और जीती भी डैमेजेस प्रूव करना मुश्किल था। क्या डील स्पेसिफिकली टीएजी की वजह से नहीं आई, क्या फिल्म स्पेसिफिकली मिस हुई, ये प्रूव करना प्रैक्टिकली वेरी हार्ड हो जाता उनके लिए। और अगर ब्लेक ट्रायल में हार भी जाती तो वो सब अटर्नी फीस पे करने का रिस्क था। ये काफ़ी फाइनेंशियली किसी के लिए डेवस्टेटिंग हो सकता है। सेटलमेंट ने ये रिस्क एलिमिनेट कर दिया दोनों साइड्स के लिए। बहुत लोग ये एंगल कह रहे हैं कि जस्टिन सेटल करने की वजह से कुछ एडमिट करा उन्होंने, ये एक्यूरेट नहीं है। स्टेटमेंट में कोई एडमिशन ऑफ रॉन्ग डूइंग नहीं है। कंसर्न्स डिजर्व्ड टू बी हर्ड, ये कह रहा है कि कंप्लेंट प्रोसेस वैलिड था, ये नहीं कह रहा कि वो सच था। जस्टिन पर्सनली ऑलरेडी क्लियर थे समरी जजमेंट में, वो एक्चुअली इस केस में लीगली स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में थे रिमेनिंग पार्टीज में से। सेटलमेंट वेयरफेयर स्टूडियोज के लिए ज़्यादा रेलिवेंट था, जो सर्वाइविंग क्लेम्स के अगेंस्ट स्टिल डिफेंडेंट थे। जस्टिन का काउंटर सूट जो स्टेफनी जोन्स के अगेंस्ट था अभी भी पोटेंशियली अलाइव है, डिपेंडिंग ऑन टर्म्स। ये पब्लिकली कंफर्म नहीं हुआ है कि काउंटर सूट भी डिसमिस हो गया है। एंड ये केस का ब्रॉडर इम्पैक्ट हॉलीवुड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें क्लियरली एस्टैब्लिश हुई। पीआर फर्म्स का अनट्रेसेबल स्मीयर कैंपेन्स रन करना, ये डॉक्यूमेंट किया गया। जज ने क्रेडिबल भी माना। टीएजी के टेक्स्ट मैसेजेस रियल हैं, ट्रबलिंग हैं, ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्वेश्चनेबल है। सेलिब्रिटी केसेस में नैरेटिव कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ब्लेक की टीम ने जो इनिशियल मीडिया स्ट्रैटेजी यूज़ की, न्यूयॉर्क टाइम्स कोऑर्डिनेशन, वो एक प्लेबुक था जो इवेंचुअली बैकफायर हुआ। फ्यूचर केसेस में ये लेसन रिलेवेंट रहेगा सबके लिए हॉलीवुड में। और इम्पॉर्टेंटली एलिगेशन सीरियस हैं और डिजर्व करते हैं प्रॉपर लीगल प्रोसेस, लेकिन एलिगेशंस और प्रूवन फैक्ट्स अलग चीज़ें होती हैं। इस केस ने ये सब क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया सबके सामने। एंड ऑनेस्टली ऑनेस्ट फाइनल टेक, मैं जेन्युइनली सरप्राइज थी कि ये दे सेटल्ड, इतना क्लोज टू ट्रायल, इतना सारे इन्वेस्टमेंट और फिर सेटलमेंट। लेकिन ऑनेस्टली जब कुछ कंसिडर करो, डेपोजिशन, इनकन्सिस्टेंसीज, फाइनेंशियल रियलिटी, पब्लिक परसेप्शन, फैमिली स्ट्रेस, चिल्ड्रन, तो एवरीथिंग मेक्स सेंस। दोनों साइड्स ने अपने रीजंस के लिए सेटल किया, दोनों साइड्स को कुछ रिलीफ मिला होगा और पब्लिक को जो क्लोजर चाहिए था वो शायद कभी नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीट ट्रूथ सील्ड सेटलमेंट टर्म्स में जो पब्लिक कभी नहीं देख पाएगी। जस्टिन के बारे में, वो मे बी ही इज़ फाइन, ऐसा इंसान जो काफ़ी अच्छा डायरेक्टर था, जिसके कॉलीग्स उनके बारे में काफ़ी लविंग थिंग्स कहते हैं, वो इवेंचुअली अपना प्लेस ढूंढ लेंगे हॉलीवुड में। स्लो बर्न हो सकता है लेकिन होगा इवेंचुअली। और ये केस रिमाइंड करता है कि सोशल मीडिया ट्रायल और एक्चुअल लीगल ट्रायल अलग चीज़ें हैं। हम बहुत जल्दी जज करते हैं, एक साइड के साथ खड़े हो जाते हैं, दूसरी साइड को विलन डिक्लेयर कर देते हैं, और रियलिटी हमेशा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। नीचे कमेंट्स में बताओ क्या आप इस सेटलमेंट से सरप्राइज थे और आपको क्या लगता है, क्या ये राइट डिसीजन था दोनों साइड्स के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इट रियली हेल्प्स द चैनल।